तो आज हम एक कहानी पर गहराई से नजर डाल रहे हैं, द इनविंसिबल मॉन्स्टर। सोचिए, एक दुनिया है जहां एक रहस्यमयी अजेय शासक का आतंक फैला हुआ है। हाँ, और इसी माहौल में एक साधारण सा लड़का है, मैक्स टर्नर। वो अपने लापता पिता, जो एक वैज्ञानिक थे, उनके पीछे का सच जानने की कोशिश में लगा है। बिल्कुल। उसके पिता डॉक्टर डगलस टर्नर, वो तब गायब हुए थे जब मैक्स बहुत छोटा था, शायद 7 साल का। हाँ, और फिर कई सालों बाद अचानक दुनिया पर एक अजीब, बहुत ही शक्तिशाली आदमी का कब्जा हो जाता है। ऐसा आदमी जिसे कोई हथियार कुछ भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। और यही मैक्स को लगता है कि शायद उसके पिता के पुराने काम का, वो जो रिसर्च वगैरह करते थे, उसका इस संकट से कोई कनेक्शन हो सकता है। सही बात। और यहीं से उसकी खोज तेज होती है। वो अपने पुराने घर जाता है, बचपन के घर, और वहां अटारी में उसे एक छिपा हुआ कमरा मिलता है। अच्छा, और उसमें क्या था? और साथ में उसके पिता की कुछ वीडियो रिकॉर्डिंग्स। हाँ और यहीं से कहानी एकदम पलट जाती है। हाँ, ये वीडियोस बहुत जरूरी हैं। इनसे पता चलता है कि डॉक्टर टर्नर को कैंसर था। वो बहुत बीमार थे। ओहो। तो इलाज खोजने के लिए उन्होंने वो टाइम मशीन बनाई थी। उनका प्लान था 500 साल भविष्य में जाने का। 500 साल हाँ भविष्य में? हाँ क्या उन्हें इलाज मिला वहां? हाँ, इलाज तो मिल गया, लेकिन यहीं पर एक ट्रेजेडी हो जाती है। क्या मतलब? मतलब ये कि इलाज का ओवरडोज हो गया, और उस ओवरडोज ने उन्हें बदल दिया। उन्हें सुपर पावर तो मिली, जबरदस्त ताकत, हाँ। लेकिन उनका दिमाग भी बदलने लगा। वो अस्थिर हो गए, हिंसक हो गए, और अनजाने में ही सही लोगों को चोट पहुंचाने लगे, यहाँ तक कि उनकी जान भी लेने लगे। बाप रे। हाँ, तो जो इलाज उन्हें बचाने वाला था, उसी ने उन्हें एक तरह का मॉन्स्टर बना दिया। बिल्कुल, एक तरह से। हाँ लेकिन फिर सवाल उठता है कि वो आज के समय का शासक कैसे बने? वो तो भविष्य में थे। हाँ, ये बात समझ नहीं आई। यही कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। जब डॉक्टर टर्नर भविष्य से वापस अपने समय में लौटने की कोशिश कर रहे थे, तो उनकी बदली हुई मानसिक हालत की वजह से शायद गड़बड़ी में उन्होंने टाइम मशीन में गलत तारीख डाल दी। गलत तारीख? हाँ, वो अपने समय में पहुंचने के बजाय मैक्स के वर्तमान समय में आ गए। मतलब अपने गायब होने के लगभग 23 साल बाद। अरे नहीं, तो इसका मतलब वो जो अजय शासक है, हाँ, वो कोई और नहीं बल्कि मैक्स का अपना पिता डॉक्टर डगलस टर्नर है। जो उस इलाज के साइड इफेक्ट्स की वजह से पूरी तरह बदल चुका है। ये तो भयानक है। मैक्स पर क्या बीती होगी ये जानकर। जाहिर है, सोचिए जरा। तो अब मैक्स को पता चल गया कि दुनिया पर राज करने वाला दैत्य उसका अपना पिता है। उसे ये भी समझ आ गया होगा कि दुनिया को बचाने का एक ही तरीका है, क्या? अपने पिता को भविष्य में जाने से रोकना, इससे पहले कि वो दबा लें और बदल जाएं। लेकिन वो तो अतीत की बात है, वो कैसे रोक सकता है? यही वो टाइम मशीन काम आती है। मैक्स उसी मशीन का इस्तेमाल करता है अतीत में जाने के लिए। अच्छा, वो अतीत में जाता है उन्हें रोकने। हाँ, बिल्कुल उसी दिन पहुंचता है जिस दिन उसके पिता वो यात्रा शुरू करने वाले थे। वो उनसे मिलता है, उन्हें समझाने की कोशिश करता है। वो उनसे कहता है कि मत जाओ, उन्हें चेतावनी देता हाँ, है। वो बताता है कि आगे क्या खतरा है, वो खुद कैसे बदल जाएंगे। उनसे विनती करता है। लेकिन डॉक्टर टर्नर वो अपनी बीमारी से इतने लाचार हैं और शायद अपने इलाज पर इतने भरोसेमंद कि वो नहीं मानते। हाँ, वो मैक्स की बात नहीं सुनते, अपनी योजना पर अड़े रहते हैं। तो फिर मैक्स के पास कोई रास्ता नहीं बचता। उसे चुनना पड़ता है, दुनिया या अपना पिता। बहुत मुश्किल चुनाव। और वो एक भयानक फैसला लेता है। क्या करता है वो? दुनिया को बचाने के लिए वो अपने पिता पर हमला कर देता है, उन्हें रोकने के लिए। अपने ही पिता पर? हाँ, भारी मन से, पर उसे लगता है कि यही एकमात्र रास्ता है। वो उन्हें चोट पहुंचाकर उस यात्रा पर जाने से रोक देता है। ये तो बहुत ही दुखद है। व्यक्तिगत त्याग का चरम। बिल्कुल। तो इसके बाद जब वो वापस अपने समय में आता है, तो क्या होता है? वो जब वर्तमान में लौटता है तो देखता है कि सब कुछ बदल गया है। टाइमलाइन बदल चुकी है। मतलब कोई अजय शासक नहीं है। दुनिया शांत है, वैसी नहीं जैसी वो छोड़कर गया था। उसका त्याग काम कर गया। लेकिन इसकी कीमत उसे अपने पिता को उस तरह रोक कर चुकानी पड़ी। हाँ, यही कीमत थी। और फिर वो उस टाइम मशीन का क्या करता है? वो उसे नष्ट कर देता है। अच्छा, शायद इसलिए कि ऐसी ताकत दोबारा किसी के हाथ ना लगे। हाँ, और शायद शायद वो उस बोझ से भी आजाद होना चाहता था, अपने पिता की नियति जानने का बोझ, और जो उसे करना पड़ा उसका बोझ। तो कुल मिलाकर ये कहानी सिर्फ टाइम ट्रैवल या एक्शन के बारे में नहीं है। ये गहरे सवाल उठाती है।
हाँ, जैसे बलिदान के बारे में, नियति और हमारे चुनावों के बारे में, कि कभी-कभी सही काम करने के लिए भी हमें कितनी भयानक कीमत चुकानी पड़ सकती है। बिल्कुल। और ये सोचने पर भी मजबूर करती है कि क्या मैक्स के पास कोई और रास्ता था? क्या कोई ऐसा तरीका हो सकता था जिससे दुनिया भी बच जाती और उसके पिता भी? हाँ, ये सवाल रह जाता है। क्या कुछ चीजें तय होती हैं या हम हमेशा अपना रास्ता चुन सकते हैं? और भविष्य जानने का जो बोझ मैक्स ने उठाया, वो कितना भारी होता होगा? ये सारे सवाल कहानी के बाद भी हमारे साथ रह जाते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और यही कहानी अगर आप इंग्लिश में सबटाइटल के साथ देखना चाहते हैं तो मेरे इंग्लिश चैनल स्टोरी ग्लाइडर को जरूर चेक करें। मैंने चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।